Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आज हम एचडीपी सेकेंड ईयर की फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रजनन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चैप्टर का नाम है अपना प्रजनन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ। अपन बात करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र पर काम करने वाली औषधियाँ। सबसे पहले बात करते हैं अपन अर्गट। अर्गट प्रजनन तंत्र पर कार्य करने वाली मुख्य औषधियों में सबसे पहले नाम आता है किसका? अर्गट का। यह है परजीवी कवक क्लेविसेप परपुरा। यह परजीवी कवक है, एक प्रकार का परजीवी कवक क्लेविसेप परपुरा होता है। यह एक परजीवी कवक है, किस प्रकार का? क्लेविसेप परपुरा प्रकार का होता है, जो रे पादप पर पैदा होता है। जो कहाँ पे रे पादप पर पैदा होता है या उगता है। इसमें विशिष्ट गंध होती है। इसमें विशिष्ट गंध होती है और इसमें जो स्वाद होता है वो भी एक विशेष प्रकार का स्वाद होता है। तो अपन बात कर रहे हैं अर्गट की। अर्गट एक परजीवी कवक क्लेविसेप परपुरा प्रकार का होता है, जो कि रे पादप पर पैदा होता है। इसमें विशिष्ट गंध होती है और विशेष प्रकार का स्वाद होता है। अब अपन बात करते हैं इसके उपयोग की, कि अर्गट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे मेन उपयोग होता है इसका आरओपी में। अर्गट का विशेष उपयोग अपन आरओपी में करते हैं, जिसे अपन रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा भी कहते हैं। आरओपी को क्या कहता है? रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, या जेर के रुक जाने पर, जेर का रुक जाना रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहलाता है। तो अर्गट का विशेष उपयोग किस में करते हैं अपन? आरओपी में करते हैं। नंबर 2, गर्भाशय में संकुचन बढ़ाने के लिए, गर्भाशय में संकुचन बढ़ाने के लिए इसे अपन बोल सकते हैं इक्बोलिक। इक्बोलिक के रूप में अर्गट का उपयोग किस में कर सकते हैं? इक्बोलिक के रूप में गर्भाशय में संकुचन बढ़ाने के लिए
अर्गट का उपयोग करते हैं। इक्वोली की डेफिनेशन भी ये होती है कि वे औषधियाँ जो गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करती हैं, संकुचन को बढ़ाती हैं, उसे इक्वोलिक कहते हैं। और इक्वोली का सबसे मेन एग्जाम्पल अपन अर्गट, यदि इक्वोली के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या होता है, अर्गट होता है। नेक्स्ट उपयोग होता है इसका गर्भाशय से रक्तस्राव होने पर, गर्भाशय से रक्तस्राव होने पर भी अर्गट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गर्भाशय के टॉनिक के रूप में, गर्भाशय के टॉनिक के रूप में, गर्भाशय के टॉनिक के रूप में। नेक्स्ट होता है अपना शोक, शोक होने पर, शोक होने पर रक्त दाब बढ़ाने के लिए, शोक की स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए अर्गट का उपयोग किया जाता है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, अपन पढ़ रहे हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ। सबसे पहले बात करते हैं अर्गट की। अर्गट एक परजीवी कवक क्लेविसेप परपुरा प्रकार का होता है, जो कि एक रे पादप पर पैदा होता है या उगता है। इसमें एक विशिष्ट गंध होती है और इसका स्वाद भी कैसा होता है, विशेष होता है। उपयोग आरोपी में करता है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जहर के रुक जाने पर गर्भाशय में संकुचन बढ़ाने के लिए, या अपन ये कह सकते हैं इक्वोली के रूप में अर्गट का उपयोग किया जाता है। गर्भाशय से रक्तस्राव होने पर भी इसका उपयोग करते हैं। गर्भाशय के टॉनिक के रूप में मेट्राइटिस जैसी जो बीमारियां होती हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और शोक होने पर या शोक की स्थिति पर ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए भी अपन अर्गट का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट औषधि अपन पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन, जैसे नाम से पता चलता है कि ऑक्सीटोसिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो पश्य पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। यह हार्मोन पश्य पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है जो पश्य पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसे अपन पीटोसिन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या होता है, पीटोसिन भी कहते हैं। अच्छी तरह देख लीजिए, ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो पश्य पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अब अपन बात करते हैं इसके उपयोग की। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहला उपयोग आता है इसका मिल्क लेट डाउन में। मिल्क लेट डाउन में दूध को थनों में उतारने के लिए, या अपनी भाषा में बताएं पाउसने के लिए। जब मादा पशु का जब छोटा बच्चा मर जाता है, वो दूध नहीं देती, तो अपन किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीटोसिन का।
तो मिल्क लेग डाउन में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है दूध को थनों में उतारने के लिए। नंबर 2 बात करते हैं इसमें साधारण प्रसव क्रिया में, साधारण प्रसव क्रिया में ऑक्सीटोसिन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिए, हमने बोला है कि साधारण प्रसव क्रिया में जनरल किसी प्रकार की भी प्रसव में कोई रुकावट, जैसे गर्भाशय गर्भनाल में रुकावट होने पर इसका उपयोग नहीं किया जाता, केवल साधारण प्रसव क्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3, आंतों में संकुचन की क्रिया रुक जाने पर, आंतों में संकुचन की क्रिया रुक जाने पर, आंतों में संकुचन की क्रिया रुक जाने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। रक्तस्राव होने पर रक्त का थक्का बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। गर्भाशय जब रक्तस्राव होता है इसमें भी ऑक्सीटोसिन का रक्त थक्का बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से ऑक्सीटोसिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? मिल्क लेट डाउन, दूध को थनों में उतारने के लिए, अपनी भाषा में कहते हैं पशु के पाउसने के लिए। जब मादा पशु का जब छोटा बच्चा मर जाता है, वह दूध नहीं दे पाती, तो उसके लिए अपन ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। साधारण प्रसव क्रिया में ऑक्सीटोसिन उपयोग में लिया जाता है। किसी भी प्रकार की गर्भाशय में या गर्भनाल में रुकावट होने पर इसका उपयोग नहीं किया जाता। आंतों में संकुचन की क्रिया रुक जाने पर और एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग गर्भित पशु में बहुत ही कम करना चाहिए। यदि ज़्यादा समय तक अपन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग करते हैं तो अबॉर्शन होने का खतरा रहता है। इस प्रकार से प्रजनन तंत्र पर कार्य करने वाली 2 प्रकार की औषधियाँ थी अपनी, अर्गट और ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा 1-2 डेफिनेशन है जो हम अभी बात करते हैं, उनके बारे में लिखाते हैं आपको, देखिए। अपन बात करते हैं डेफिनेशन की, तो इसमें एक डेफिनेशन आती है मुख्य रूप से एफ्रोडाइसिक। एफ्रोडाइसिक, एफ्रोडाइसिक प्रजनन तंत्र से संबंधित, जनन तंत्र से संबंधित एक डेफिनेशन होती है एफ्रोडाइसिक। किसे कहते हैं? तो वे औषधियाँ जो लैंगिक उत्तेजना को बढ़ा देती हैं। वे औषधियाँ जो लैंगिक उत्तेजना को बढ़ा देती हैं एफ्रोडाइसिक कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन बता सकते हैं स्ट्राइचिनिन, अल्कोहल, नेड्रोलोन आदि वे औषधियाँ जो लैंगिक उत्तेजना को बढ़ाती हैं, या अपन ये कह सकते हैं वे औषधियाँ जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने का कार्य करती हैं, उन्हें एफ्रोडाइसिक कहते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं एनएफ्रोडाइसिक। एफ्रोडाइसिक वे औषधि होते हैं जो लैंगिक उत्तेजना को बढ़ाती हैं।
और एन एप्रोडाइसिक वे औषधियाँ जो लैंगिक उत्तेजना को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। जो कम करती है वो होती है एन एप्रोडाइसिक और जो बढ़ाती है वो होती है एफ्रोडाइसिक। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, वे औषधियाँ जो लैंगिक उत्तेजना को कम कर देती हैं उन्हें एन एप्रोडाइसिक कहते हैं। एन एप्रोडाइसिक वे औषधियाँ जो लैंगिक उत्तेजना को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपन लिख सकते हैं इसमें अफीम, ओपियम, नेक्स्ट बेलाडोना, ठीक है। वे औषधियाँ जो लैंगिक उत्तेजना को कम करती हैं या सेक्सुअल डिज़ायर को कम करती हैं उन्हें एन एप्रोडाइसिक कहती हैं। साधारण भाषा में जो सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाने का काम करती है एप्रोडाइसिक होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं अल्कोहल, स्ट्राइचिनिन, नेड्रोलोन, ये होते हैं एप्रोडाइसिक। एन एप्रोडाइसिक वे औषधियाँ जो सेक्सुअल डिज़ायर को क्या करती हैं, कम करती हैं, जैसे अफीम और बेलाडोना। इस प्रकार से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज हमने पढ़ा था प्रजनन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ, जिसमें मुख्य रूप से अर्गट व ऑक्सीटोसिन, उसके अलावा दो डेफिनेशन थी एप्रोडाइसिक और एन एप्रोडाइसिक, उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा रेस्पिरेशन सिस्टम पर कार्य करने वाली औषधियाँ, श्वसन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ। थैंक यू, धन्यवाद।